अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीनस के मेहमान इत्मीनान शेख आपके सामने हाजिर है। रब्बे करीम के नाम से शुरू करते हैं जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। जिस तरह से मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, और अगर हम एशिया की जो देखें हालात देखें तो बड़े गर्मा गर्मी है। पहले पाकिस्तान और इंडिया और फिर अब ईरान और क्या कहते हैं इसराइल। तो मेरे ख्याल में जो हमारी फ़िज़ा है चल रही है एशिया की स्पेशली, तो वो बड़ी खासी इंटरनेशनल लेवल पे भी गर्मा गर्मी है, और अगर अंदरूनी मुल्क में देखी जाए तो यहाँ पर भी बड़ी गर्मा गर्मी है। यहाँ पर बजट की गर्मा गर्मी है, और अगर कराची को देखा जाए तो बेचारे कराची वाले, एक तो बजट बड़ा अवाम दुश्मन बजट आ गया, कुछ भी नहीं है अवाम के लिए। दूसरा, यहाँ कराची की अवाम बेचारी पानी को तरस रही है। पानी जो कि लाइनों में आना चाहिए था वो लाइनों में पानी नहीं है, वो टैंकरों में पानी है। और पानी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से 7 हाइड्रेंट्स खोले हुए हैं, वो जो गवर्नमेंट के हाइड्रेंट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर कितने लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो सही मायनों में एक एक टैंकर के सही चार्जेस जो गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस है वही लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा चोरी छुपे जो माफिया है इल्लीगल हाइड्रेंट्स खोलकर बैठी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम कराची के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करेंगे, बजट पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मलिक बादशाह खान मसूद, जो कि ऑल वाटर टैंकर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं पूरे सिंध के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की करम है, दुआएं आप। और जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर बात करें कि बजट जो है ऐसा बड़ा खतरनाक किस्म का बजट आ गया है, और अवाम अच्छा सिंध गवर्नमेंट अपोजिशन वाले तो उस पर फट पड़े हैं। अगर अवाम से पूछा जाए तो बेचारी अवाम बजट के बजाय कह रही है कि फंडामेंटल राइट हमें पानी चाहिए, पानी हमारे पास नहीं है। तो आप जो कि ऑल वाटर टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप मुझे बताइएगा कि पानी जो है जो 7 हाइड्रेंट है उसमें 7 हाइड्रेंट में जो गवर्नमेंट की तरफ से हाइड्रेंट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मखसूस जो पैसे हैं चार्जेस है फी टैंकर के, और साफ पानी है, क्या आपको इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप इससे एग्री हैं? देखो, इस पे हमें बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात है। जो कराची शहर में 7 हाइडिंग है जो वाटर बोर्ड की तरफ से या सूबाई गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी हाइडिंग है, ये सरकारी हाइडिंग इन लोगों ने ठेकेदार को दिया, जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। तो इसका जो रेट है वो सरकारी रेट है 1000 गैलन का 480 रुपये। अब वाटर टैंकर वाले से लेते हैं 1000 गैलन का 800 रुपये, यानी डबल कीमत ले रहे। और दूसरी बात यह है कि जो जीपीएस है, यंग कैंपेन है, वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होते हैं कि जहाँ आप पहुंचाना चाहते हो, चाहे जीपीएस हो या कैंपेन हो, वो उसकी जिम्मेदारी होते हैं। क्योंकि पहले जब ठेके में देते हैं तो वो अपनी गाड़ी इशू करते हैं कि मेरे पास 100 गाड़ी है या 150 गाड़ी है, उसकी डॉक्यूमेंट उसके नाम पे होना चाहिए। अब वो जिन्होंने ठेके पे लिया हुआ है वो जीपीएस और कैंपेन प्राइवेट गाड़ी को कहते हैं कि ये आप पहुंचा दे। ये प्राइवेट गाड़ियों के काम नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, जो 7 हाइडिंग में इस वक्त जो गर्मी की मौसम है और कराची में पानी की किल्लत है, आवाम की बड़ी मुश्किलात है, और ये जो फिर आवाज लगाते हैं कि वाटर टैंकर माफिया, वाटर टैंकर माफिया नहीं है। वाटर टैंकर जो ट्रांसपोर्ट है, जो वाटर टैंकर है, वो कराची शहर में घर घर पानी पहुंचाते हैं। पानी एक जिंदगी है। पानी के बाद बादशाह खान, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। पानी जिंदगी है, वाटर टैंकर जो है पानी पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट ने हाइड्रेंट इसलिए बनाए थे कि जहां पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती, जहां दूर दराज के इलाकों में, उसके लिए इन्होंने बनाया था। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि पाइपों में, जैसे कि अवाम का रद्द अमल है, पूरे कराची में लाइनों में पानी ही नहीं आ रहा है। देखो, लेनों में तो पानी नहीं आ रहा है। जो लेनों में पानी नहीं आ रहा तो वाटर टैंकर का उसमें क्या कसूर है? वाटर टैंकर ये नहीं, टैंकर को पानी मिल रहा है ना। वाटर टैंकर को तो डींग से पानी मिल रहे हैं, मगर उसके हवाले से मैं आपको बताते चलो कि वो 12 घंटे में एक गाड़ी लोड होते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी रश्त होते हैं कि आप जाकर जो प्राइवेट गाती है वो लेनों में खड़े होते हैं। आप बेशक जाके मंगपीर की जो हेडिंग है, 2 हेडिंग है, आप वहां पे जाएं और उसकी रोड का हालात देखो कि किस तरह रोड है और किस तरह इंतजामिया बैठे हुए हैं और किस तरह माफिया बैठे हुए हैं। वाटर टैंकर 12 घंटे में अगर एक गाड़ी लोड होते हैं तो मैं आपको बताते चलो कि गाड़ियों वालों का तो अपना खर्चात पूरा नहीं होते, क्योंकि ड्राइवर, कंडक्टर और स्पेयर पार्ट और टायर, गाड़ी का अपना खर्चात पूरा नहीं होते। और वहाँ जो डबल कीमत ले रहे हैं 480 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट है, और ये 800 रुपये 1000 गैलन की लेते हैं। हमारी गाड़ी 3000 से लेकर 10,000 गैलन पर गाड़ी है। अब 10,000 गैलन पर गाड़ी में अगर वो
320 रुपए इजाफा लेते हैं, तो आप हिसाब लगाओ 3000 और 4000 रुपए बनते, 3200 रुपए बनते, वो इजाफा ले रहे हैं। और दूसरे जो कह रहे हैं कि ऑन लीगल जो आइडिंग है, और इसमें जब हमारे वाटर टैंकर पकड़ा जाते हैं वाटर बोर्ड की तरफ से, तो वो एक महीना वाटर बोर्ड में खड़ा रहते हैं, उसके बाद भारी जुर्माना लगाते हैं। जो इस वक्त भी कुछ गाड़ियां वाटर बोर्ड के अंडर में हैं, वाटर बोर्ड के कंपाउंड में खड़े हैं, उस पे 2 लाख जुर्माना लगाए दिए जाते तो ये कंप्लेन नहीं की कि जो इलीगल कनेक्शन है उनको हटाया जाए? इस तरह हमने कहां कंप्लेन किया हुआ है, मगर वो कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी बेंस। ये हमने कंपेन चलाया हुआ है कि भाई आप वाटर टैंकर तो पकड़ लेते हैं, मगर जो हाइडिंग ऑन लीगल चलाते हैं, जिन्होंने मेन जो पाइप है, मेन पाइप को तोड़ा हुआ है, उस पर बंदे बैठे हुए हैं, बकायदा वाटर टैंकर वाले वही पैसा देते जो सरकारी डींग लेते, वो मुफ्त में लोड करके नहीं देते। वो पैसा कहां जा रहे हैं, वो किसकी बरफत से खोले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बगैर कोई 1 इंच का पेप नहीं लगा सकते। वहां बड़े बड़े जो ना वो सरकारी पेप तोड़कर, वही 40 इंच पेप तोड़कर वहां से पानियां लोड करते हैं, और जब भी पकड़ते हैं फिर गाड़ियों वाले पकड़ते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जो माफिया चला रहे हैं, जो माफिया वहां पेप तोड़कर पानी बेच रहे हैं, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। कानून ये कहते हैं कि अगर आपने गाड़ियां पकड़ा तो बेशक आप गाड़ी के ऊपर FIR कर दो, वो फैसला कोर्ट में होगा, और गाड़ियां 1 महीने अपने पास रखते हैं, उसके बाद 2 3 लाख जुर्माने लगाते हैं। वो पैसा आप वाटर बोर्ड में पैसा कैश जमा कर दो, या पैडर बना के वाटर बोर्ड के मरफत से जमा कर दो। आपने अभी तक उन लोगों को नहीं पकड़ा जो पेप तोड़कर पानी बेच रहे हैं। वाटर टैंकर वाले का क्या कसूर है? एक मंशियात फ्रूट का हाड़ा है, तो बेशक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आड़े वाले का पकड़ ली जाए। और निशाई तो आते हैं, वो तो पैसा देकर आड़ा बना हुआ। इस तमंगो पीर पर जो इज्तिमा गाह का दूसरा जो गेट है, वहां पर इलीगल कनेक्शन है। इसके अलावा गरम चश्मे के आगे जो इलीगल कनेक्शंस हैं, मुर्तजा वहाब ने तो ऐलान किया था कुछ दिनों पहले कि जितने भी इलीगल कनेक्शंस हैं हम उनके पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम सब उनको तोड़ रहे हैं। तो क्या ये सही है? ऐसा टूटे हैं वो? मेरा अपना ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, और कराची मेयर मुर्तजा वहाब साहब ने बिल्कुल जो अनलीगल एडिंग था उस पर उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने ऑपरेशन किया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ऐसा बोलकर ऑपरेशन क्यों किया? एक दिन ऑपरेशन होते हैं, हाँ। एक दिन ऑपरेशन होते हैं, मगर अभी मुझे बताएं, मुर्तजा वहाब साहब बताएं, MD वाटर बोर्ड बताए, कोई और बताएं कि आपने उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जिन्होंने ऑर्डिंग बनाया हुआ है? वो आपने उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं किया कि इसमें मुलव्वस कौन है? आपने वाटर टैंकर वाले को पकड़ा, उन गरीबों का जिन्होंने किश्तों पर गाड़ी लिया हुआ है, जिन्होंने पानी भरा बेचारे पैसे देकर पैसे देकर भरा, तो इसलिए उनके खिलाफ होना चाहिए। उसके बाद जब 3 दिन के बाद अगर आप देखते हैं तो फिर भी चल रहे, आप बल्दिया टाउन से लेकर सरजानी तक फिर भी चला रहे हैं। अच्छा, अब भी चल रहे हैं? कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? किस तरह चल रहा है? तो फिर आप वाटर टैंकर के खिलाफ तो आप एक्शन लेते हो, वो रास्ते में पकड़ते हैं कि आपके पास आईडिंग का पर्ची नहीं है, उसको भी पकड़ लेते हैं। खाली गाड़ी पकड़ लेते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हो, ट्रैकर पर लगाते हैं कि भाई ट्रैकर, ओ भाई आवाम ने अपने मेहनत करके ये ट्रांसपोर्ट बनाया हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट एक हेड के रेडी है पाकिस्तान में, सबसे बढ़कर टैक्स अगर जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट की तरफ से, हेवी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, शर्जील मेमन साहब से क्या कहेंगे? वो तो अभी मास ट्रांजिट के वो मिनिस्टर भी है ना, वो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी है, वजीर इत्तलात भी है, बिल्कुल। और इसमें जो है ना हमारे बहुत सारी मीटिंग हो चुका है, उसके सामने भी हमने ये बात रखा कि जो गैर कानूनी एडिंग चल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरी, अब इतने रश्त लगा हुआ है कि पानी आप कराची शहर में पहुंचा नहीं सकते, फिर कह रहे हैं कि पानी महंगा हो गया, वाटर टैंकर वाले महंगा बेच रहे हैं। किस तरह महंगा बेच रहे हैं कि 12 घंटे में एक ट्रिप लोड होते हैं, तो 12 घंटे के अंदर आप 4000 पे 1000 गैलन बेचो, 3500 पे हम दे रहे हैं, 3000 पे हम दे रहे, तो अपना अखराजात, हकीकत में इस दौर में वो अपने अखराजात पूरा नहीं कर सकते। वो हम घर घर पानी पहुंचाते हैं, हम माफिया नहीं है, हम किसी कोई अगर पानी मांगता है तो हमें फोन करता है कि हमें पानी चाहिए फलाने जगह में। इस गर्मी के मौसम में, ईद के मौसम में लोगों के घरों में पानी नहीं होता, पानी नहीं होता। जब हम उसको ये मुतालबा करते हैं कि आप
सरकारी हेडिंग से पानी पूरा नहीं कर सकते, तो आप सकरान और अस्मीन का पानी जो वहां बोर का पानी है तकरीबन 50-50 मीटर नीचे जमीन में मीठा पानी है, आप बेशक उसको लेबोरेटरी की तरफ ले जाए, उसकी इजाजत है, उसकी इजाजत क्यों नहीं देते? कह रहे हैं ये बलूचिस्तान का एरिया है, अरे बलूचिस्तान से तो सब कुछ आ रहा है, तो फिर पानी जैसे नियामत क्यों नहीं आते, उसकी इजाजत क्यों नहीं देते? अच्छा, ये एक बहुत अच्छी वैलिड बात की बादशाह खान ने, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल वाटर टैंकर एसोसिएशन के। पाइपों के अंदर पानी नहीं है, पाइपों का पानी रोककर इलीगल जो कनेक्शंस हैं, जो कि गवर्नमेंट के हाइड्रेंट से इलीगल 4 इंच के 6 इंच के जो कनेक्शंस निकाले गए हैं, आखिर वो किसकी इजाजत से निकले हैं? और वहां से जो पानी भर रहा है वो पैसे वही चार्ज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट वाले चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, पैसे वो दोनों ले रहे हैं, यानी कि 7 हाइड्रेंट्स है और इलीगल इससे भी डबल है। तो अगर वो भी पैसे ले रहे हैं तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? वाटर बोर्ड मेयर मुर्तजा वहाब साहब आप देंगे या एमडी वाटर बोर्ड जो है वो इसका जवाब देगा? आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा, वो तो जो वाटर टैंकर हैं वो पैसे देकर अपना टैंकर फुल करवा रहे हैं, उनको रास्ते में पकड़ लिया जाता है कि पर्ची नहीं है आपके पास गवर्नमेंट के हाइड्रेंट से पानी भरने की, तो आप उसके खिलाफ उस इलीगल कनेक्शंस को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? बहुत सारी जगह हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ इलीगल कनेक्शंस लगे हुए हैं। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर ये कैसा रूल है, कराची के अंदर बेचारे गरीबों के घर में पानी नहीं आ रहा। आखिर पानी तो जिंदगी है ना, आप अगर पाइपों में पानी नहीं देंगे, जिंदा रहने के लिए उन्होंने पानी चाहे टैंकर से सही कहीं से भी पानी तो लेना है ना, जिंदा तो रहना है उन्होंने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलीगल कनेक्शन किसकी इजाजत से चल रहे हैं? इलीगल कनेक्शन से भरने जाने वाला पानी के जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? वो गवर्नमेंट की जेब में तो नहीं जा रहा, वो एमडी वाटर के बोर्ड की जेब में तो नहीं जा रहा, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा, मुझे बादशाह खान साहब ये मुझे बताइएगा, ये जो इलीगल कनेक्शंस हैं, आप लोग की मीटिंग हुई शर्जील मेमन साहब के साथ, तो कोई ऐसी चीज कहीं कनेक्शंस आपने तोड़वाए या कोई उनकी निशानदेही करवाई कि सर ये तोड़ें, यहाँ यहाँ है, कुछ आपने उनको बताया? ये इतना ही होता है, जब ऑपरेशन तो होता है, वाटर बोर्ड वाले जब ऑपरेशन करते हैं तो वही जो अनलीगल लेडिंग है वो पेप तोड़ देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। सही है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो चला रहे हैं, चाहे वो बदर खान चला रहे हैं, चाहे वो आप चला रहे हैं, आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? आप उसको कानून के कटोरे में क्यों नहीं लाते? आप उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते कि किसकी मदद भगत से ये चल रहा है? इस तरह तो वाटर बोर्ड या पुलिस, अगर आप 1 इंच पेप लगाए ना तो 10 मिनट के अंदर सबने खड़े हो जाते हैं कि किस तरह लगा रहे। तो 5-5, 6-6 इंच, 4-4 इंच कनेक्शन लगाते हैं, वाटर टैंकर गाड़ियां लोड होते हैं, तो वहां बकायदा वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जिस तरह आप मंगे पीर की बात करो जो अनलीगल चल रहे हैं, और जिस तरह आप अल्ताफ नगर का बता रहा है, जिस तरह आप खैराबाद का बता रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि भाई हमने लीगल काम कर रहे हैं। नहीं, लीगल नहीं होता है, वो बता रहे हैं कि हम लीगल काम करते हैं। वो वाटर टैंकर वाले के क्या कसूर होता है? ड्राइवर जाकर वहां से लोड होता है, वो पैसा दे रहे हैं, वही पैसा देता है जो सरकारी डींग से लेते हैं, मतलब वही चार्ज, वही चार्ज। अब मंगपीर में जो दूसरा एडिंग बना हुआ है, तो कल मैं आपकी विजिट करवाता हूँ, जरा पानी की आप हालात देखो कि वो पानी कहां से आते। वो पानी डायरेक्ट लोड होता है नहर से, उस पानी में कोई मिनरल वाटर प्लांट मशीन नहीं लगा हुआ है, एक छोटा से प्लांट लगाया, दूसरा 2 पाइप डायरेक्ट लोड कर रहा है। जब भी पानी हम घरों में खाली करते हैं तो घर वाले जो ना डांट रहे हैं कि आपने कहां कड्डे से भर के पानी लाया। ओ भाई, हम तो कस्में उठाते हैं कि हमने मंगपीर एडिंग से पानी भर के लाते, और उसके भी चार्ज करते हैं आप। उसकी भी चार्ज वही है। तो उन्होंने डायरेक्ट जो ना बिल्कुल नहर की किनारे पे है, इसका विजिट तो इंशाल्लाह हम करेंगे, और इंशाल्लाह करेंगे। और कल मैंने खुद किया, वो डायरेक्ट पानी भरा जा रहा है, कोई क्लीनर नहीं है, कुछ पानी भरते हैं, कोई उस पे एक्शन नहीं लेते, और खुले आम हो रहा है। वैसे तो यहाँ पर कोई बेचारे गरीब एक रेडी लगा लेता है तो केएमसी वाले, डीएमसी वाले पहुंच जाते हैं मौके पे। हाँ, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े बड़े पाइपलाइन लग रहे हो, वहाँ पे वाटर टैंकर भरे जा रहे हो और वो वाटर बोर्ड की नजरों से ओझल हो नहीं? अच्छा, चले अभी फिलहाल ब्रेक की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कराची जो एक माँ है, जो सारे शहर और पाकिस्तान को पाल रहा है, उसी की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख और हमारे साथ आज मौजूद हैं ऑल एसोसिएशन वाटर टैंकर के प्रेसिडेंट, पुलिसिंग के प्रेसिडेंट हैं हाजी मलिक बादशाह खान मसूद। और जिस तरह से कहते हैं कि लोग कहते हैं वाटर टैंकर माफिया ये वो, उसके पीछे की कहानी नहीं पता लोगों को। लोग ये नहीं समझते कि भाई ये टैंकर इतना जो महंगा दे रहे हैं, ये टैंकर जो है इस तरह से आ रहा है, ये टैंकर मतलब सिर्फ सब बात टैंकरों पे हो जाती है। पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, वो चार्ज कर देती है, टैंकरों पे ऊपर कर देती है। तो आई थिंक इस तरह से ना बैलेंस नहीं होता, कभी भी बैलेंस नहीं होता। ये भी जो टैंकर वाले हैं ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, कराची के शहरी हैं। अगर ये पानी पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आज कराची का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, आज पारा इतना हाई था, 45 डिग्री से आई थिंक अबव होगा दोपहर 2 बजे के वक्त। तो पानी तो एक नेमत है ना, पानी के बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकते। तो ये किसका काम है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, आज जानना रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि पानी जो है ना वो सबके लिए है। पाइपलाइनें, जहां तक आपने पाइपलाइन बिछाई है, उन पाइपलाइनों में पानी नहीं आ रहा। उन पाइपलाइनों को रोककर और वहां पर इलीगल कनेक्शंस देकर और वहां पर मनपसंद लोगों को ठेके देकर और वहां जो है कहते हैं कि आप पैसों से पानी लें। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊं, जहां अब नाजमाबाद है, नाजमाबाद के जो हाइड्रेंट है, जो आई थिंक सामा ब्रिज व्यू के नीचे जो हाइड्रेंट बना हुआ है, उन लोगों ने क्या किया है? उन्होंने वॉल बंद कर दिया है। 3-4 दिन हो गए हैं वहां मुसलसल पानी नहीं आ रहा है और लोगों की कंप्लेन्स हैं कि पानी नहीं आ रहा है। और वहीं से फिर वो क्या करते हैं, ट्रक को भर देते हैं और वो भी डबल दामों देते हैं और फिर आवाम से कहते हैं कि डबल रेट पर उसे परचेज करें। तो कहाँ है हमारा कानून? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूंगी कि इस मामले के ऊपर स्पेशली इंस्पेक्शंस करें। जो नया एमडी वाटर बोर्ड आए हैं, साहब आए हैं, उनसे पूछा जाए। और मेयर मुर्तज़ा साहब, आप आवाम आपकी तरफ देख रही है, आपको इस बात का जवाब देना है। आप ये इलीगल कनेक्शंस क्यों नहीं खत्म हो रहे? बादशाह खान साहब, आप मुझे बताइएगा, इलीगल कनेक्शंस आखिर कैसे खत्म होंगे? क्या करना पड़ेगा? आप तो ऑल पाकिस्तान वाटर टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सदर है, तो क्या लाया अमल आपने बनाया है कि इसको कैसे रोकेंगे? खुद जाके करेंगे, रेंजर्स के साथ लेके जाएंगे, पुलिस को ले जाएंगे? पुलिस ने तो साफ मना किया कि HCN खुद करेगी, हम हाथ नहीं डालेंगे। हम कानून हाथ में नहीं ले सकते कि हम खुद जाकर उनको निशानदेही करवाएंगे। निशानदेही तो सबको पता है, सबके इल्म में है। वाटर बोर्ड वाले घूमते फिरते हैं, उसके जो जूनियर है वो सुबह से निकलते हैं, जो आइडिंग में बैठे हैं, वहाँ के जो उनके बंदे बैठे हुए हैं, उसके इल्म में है कि कहाँ कहाँ चल रहे हैं बाकायदा। कोई ऐसे नहीं चुप छुपा करके चल रहे हैं। अल्ताफ़ नगर में चल रहे हैं, खैराबाद में चल रहे हैं, और ये जो इज्तिमा गागरों में इसमें चल रहे हैं, मंगा पीर में चल रहा है, सरजानी में चल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह बल्दिया टाउन के नादरा बाईपास में यहाँ चल रहे हैं, कनपौंटो के अंदर चल रहे हैं। इन सबको पता है, कोई ऐसे नहीं कि छुपा करके चला रहे। ये तो कितना पैसा हो जाता होगा इनको और ये कहाँ जा रहे हैं? और करोड़ों रुपए लेते जाते हैं। और वाटर टैंकर वाले फिर पकड़ते हैं। वाटर टैंकर वाले तो वही पैसा दे रहा है जो सरकार रीडिंग में देते हैं, उसको तो मुफ्त पानी नहीं मिलते हैं। कोई साबित कर दो कि किसी ड्राइवर या किसी वाटर टैंकर के मालिक ने पेप तोड़कर अपने जनरेटर लगाया, पानी भरा, तो बेशक फिर मैं आपको कहता हूँ कि इसकी जुर्माने का हकदार है। इसको जितना भी जुर्माना लगाए मैं आपके साथ हूँ। अब वही लोग अगर चला रहे हैं तो गवर्नमेंट का काम है, वो वाटर बोर्ड का काम है, वो कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब का काम है, वो वजीर बल्दियात का काम है, जिसकी कानून दे रहे। अब हकीकत में अगर वो बंद करना चाहते हैं तो किसी की जरूरत नहीं कि वो मेन पेप तोड़कर वहां से पानी लोड होते। तो एक ही हमारे मुतलबा है कि जो सकरान का पानी है, जो हसन पीर का पानी है, जो आप चौकी से पानी आते, वहाँ मीठा पानी आते, बोर का पानी आते, उसको इजाज़त दी जाए, ताकि एक तो लोगों को रिलीफ अगर आप देना चाहते हैं तो वो पानी सस्ता भी आएंगे, वो आपको रेट में भी मिल जाएंगे। यहाँ से अगर हम 24 घंटे में एक ट्रिप लगाते हैं तो हम हसन पीर और सकरान से वही आप चौकी के लोग तो पीते हैं वही पानी। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या वो हमसे सेहतमंद ज़्यादा है? वही पानी पीता है, वो मीठा पानी है, तो उसकी इजाज़त दो। जब यहाँ से आपको 3,500 पे 1000 गैलन मिलता है, वो आपको 2,500 में मिलते। तो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। तो आवाम का मकसद तो ये नहीं है कि आप अपने मफाद के लिए और आवाम को बस नाम ही दे रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। आवाम को आप अगर रिलीफ देना चाहते तो उसको इजाज़त दो। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक तो पानी की कमी नहीं होगी। अभी ईद के दिनों में
मुझे हजारों फोन आ रहा था कि आप प्रेसिडेंट हैं, आप हमें पानी भिजवा दें। ओ भाई, गाड़ियां इस वक्त इतना शॉर्ट है, क्या आप अपने घर के लिए पानी नहीं डाल सकते? 24 घंटे या 18 घंटे में एक ट्रिप भर के लाके आते, वो किस किस को पहुंचाते? क्योंकि गर्मी की सीजन है, इसमें तो पानी भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब जब वहां से इजाजत दी जाते है, तो मैं आपको बताता हूं कि किसी चीज की कमी नहीं होगी, पानी की सहूलत होंगी, आवाम को रिलीफ मिल जाएंगी, कम रेट में मिल जाएंगी, और वो होना भी चाहिए। और ये जब भी चाहते हैं ना, इस पे कंट्रोल अगर लेके आते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, तो एक दिन के अंदर ऐसे, मगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। बार बार एक बात अगर बात करना चाहते हैं तो वो हमारे पश्तो में कहावत है कि दूसरा कोई सिक्का नहीं। मैं तो कहता हूं कि जो चलाने वाले हैं, जिसकी कंपाउंड है, जिन्होंने तोड़कर पैसा ला रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर से, जिसको बत्ता जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। क्यों नहीं करते? आखिर क्या ऐसा, क्या मुश्किलात है? क्या मुश्किलात है? बिल्कुल, 2 इलीगल कनेक्शंस तो मैंने खुद जाकर जो है साथ जाकर वो निशानदेही करके वो खत्म करवाए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रही हूँ कि वो फिर दोबारा चल रहे हैं। अभी मैंने विजिट किया, मेरा वहां से गुजरना हुआ, वो दोबारा चल रहे हैं, वहां से दोबारा भरे जा रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है फिर? ये कहाँ जा रहा है? आप क्यों पाइपों में पानी नहीं दे रहे? अगर आप चाहते हैं कि आप ये समझते हैं कि वाटर टैंकर से एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, तो बिल्कुल फिर पाइपों में पानी आना चाहिए ना। क्यों लोग, बच्चे बूढ़े अपने बर्तन लेकर और जो है घरों से बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, उनके बस में अगर नहीं है कि वो टैंकर खरीद सकें, तो इतनी दूर दराज तक जाते हैं बेचारे, एक एक गैलन भर के लेकर आते हैं। तो अवाम का ये रिलीफ तो नहीं है। अच्छा बादशाह खान साहब, अब मैं ये बोलूँगी कि जैसे अवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, कराची की अवाम स्पेशली, इस तरह से अभी जो बजट आया हमारे पास 2025 और 26 का बजट आया है, तो आज असेंबली के अंदर बड़ी हाड़ाहुड़ी भी थी, बड़ा अपोजिशन वालों ने तो भाई पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी कहा है कि इसको मुस्तरद करें, और लोग कह रहे हैं कि बिलावल साहब इस बजट को मुस्तरद किया जाए। तो जरा बजट के बारे में मुझे बताइएगा। देखो, मैं इतनी बड़ी सियासतदान तो नहीं हूँ, मगर इतना मैं समझता हूँ, इस पे पर मैंने कल भी बयान दिया था कि ये अवाम दोस्त का बजट नहीं है, ये हुक्मरानों के बजट हैं, ये सरमाएदारों के बजट हैं। ये जो 24-25 करोड़ अवाम है, ये इसकी बजट नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि ये बजट आवाम गरीब आवाम है। एक तो महंगाई का दौर है, और ऊपर से ना आवाम को ना बिजली की सहूलत, न गैस की सहूलत, न रोड की सहूलत, न सीवरेज लाइन की सहूलत, न पानी की सहूलत। आप मुझे बताएं कि आवाम को क्या सहूलत दिया? उसकी बजाय टिकस पे टिकस, टिकस पे टिकस। जो सोलर आए थे, और चाइना की तरफ से सोलर आए थे, तो और वो सोलर पे जो है ना, जिसकी पास थोड़ा कुछ अखराजात होता, वो अपने घर के ऊपर सोलर लगाते थे ताकि उसके बच्चे कम से कम पंखा तो चले। अभी माशाल्लाह मैंने जो बजट देखा, उसी पे भी टैक्स लगा दिया। जो 8,000 का प्लेट था वो 11,000 कर दिया। Oh my God. वो 11,000 कर दिया। तो आवाम का बजट नहीं है जो इतने बजट में 24-25 को क्या दे रहे हैं? आवाम को तो इसने कुछ दिया ही नहीं। Oh my God, 1.5% बजट रखा है आवाम के लिए। जो पाकिस्तानी अवाम है, ये एक मेहनत कश अवाम है। मैंने खुद बैरूनी मुल्क में 18 साल गुजारा। अब यही जो और शेष पाकिस्तानी हैं जो बैरूनी मुल्क में काम करते, मजदूरी करते, मेहनत करते, वही पैसा बेचकर अपने मुल्क में ट्रांसफर करते हैं। इसके रुकवाने के लिए क्यों नहीं? इस बजट को तो मैं बिल्कुल अपनी तरीक़ेकार से तो मैं मानता नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि इस बजट को मुस्तरद किया जाए है, और आवाम को चाहिए कि वो इख्तिजाज करे, रोड में निकले। कि इसी तरह अगर आप आवाम के साथ बार बार जुल्म करते रहेंगे, आखिर ये आवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मतलब 24 करोड़ आवाम के लिए बजट सिर्फ 1.5%। 24 करोड़ आवाम का ये मजाक नहीं, ये मजाक उड़ा रहे हैं, एक मजाक है। मगर यहाँ जो हमारे अवाम है पाकिस्तान की, अभी तक तकरीबन ये 78 साल तो हो गए जब से पाकिस्तान बना, तो अभी तक यहाँ पाकिस्तान में अवामी एहतिजाज नहीं हुआ। अगर एहतिजाज हुआ किसी सियासी पार्टी का, या तो पीपल्स पार्टी के एहतिजाज होते हैं, या PTI का होते हैं, या मुस्लिम लीग नून का होते हैं, या जमीयत उलमा इस्लाम का होता है, या MQM का होता है, या जमात इस्लाम का होता है, या किसी तंजीम का होता है। आवाम को चाहिए कि वो एक ही प्लेटफार्म में आ जाए, चाहे जिसकी हुकूमत हो। अभी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है,
تو اب مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کو چاہے کہ نکلے اور اس بجٹ کو مسترد کرے جس میں عوام کی پلائی نہیں ہو. ہم پاکستانی شہری ہیں, ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دیا اور ابھی ہم فخر کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اچھا ملک دیا. اور جتنا ٹیکس, اگر یہ ٹیکس مکمل خزانے میں جاتے ہیں, رستے میں کاٹتے نہیں ہیں, رستے میں کہاں اور نہیں جاتے, تو میں آپ کو بتاتے چلو کہ سب سے بہترین اور سب سے جتنے پاکستان کا قرضہ ہے انشاءاللہ 3 سال کے اندر ہم یہ قرضہ اتار سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہیوی ٹرانسپورٹ کے علاوہ سے اگر میں آپ کو پورا بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ ہیوی ٹرانسپورٹ میں پھر سب آتے ہیں, ڈمپر بھی آتے ہیں, واٹر ٹینکر بھی آتے ہیں, ایل ٹینکر بھی آتے ہیں, بس بھی آتے ہیں, ٹریلے بھی آتے ہیں. ہیوی ٹرانسپورٹ سے اب میں آپ کو بتاتے چلو کہ کتنا ٹیکس جا رہے ہیں. ٹول پلازا پہ ٹیکس, ریتی بجری پہ ٹیکس, پانی پہ ٹیکس, اور جہاں بھی جاؤ ٹیکس ہی ٹیکس ہے. یہاں تک کہ یہ موبائل کارڈ جب ڈالتے ہیں ہم 100 روپے کا, اس میں ٹیکس نہیں ہے. بالکل بالکل سارے تو ہم کہاں پورا کرتے ہیں آخر. اب اس کے بجائے پھر بھی ہمارے ملک قرضے کے نیچے ڈوبا ہوا. یہ تو ایک سوچی اور سمجھی کرانسی کانت گیا. میں سن 1991 میں سعودی عرب گیا. اس وقت سعودی عرب کا 1 ریال اور 7 روپے پاکستانی بنتا تھا. ابھی 78-80 روپے بنتے. اور مہنگائی کام پہنچا. غریب بندہ تو اپنے بچے کے پیٹ نہیں پال سکتے اور کہہ رہے کہ پڑھائی کر دو, بچے کو تعلیم حاصل کر دو. کہاں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ایک غریب آدمی. ابھی پورے بلدیہ ٹاؤن میں اگر آپ کو 4 ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, وہاں کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے. اچھا ہاں پرائیویٹ اسکول ہے. پورے اب اتحاد بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہے تو وہ بالکل اس کی حالات ایسے ہی ہیں کہ بیٹھنے کی قابل نہیں, کوئی جاتا نہیں, کوئی ٹیچر نہیں ہے. تنخواہ تو لے رہے ہیں, تنخواہ تو ٹیچر لے رہے ہیں. ابھی اس کو تھوڑا نظام کو سیدھا کرنا ہوگا. جب تک نظام کو سیدھا نہیں کریں گے, جب تک قانون اور آئین کو ہم نام تو ہم کریں گے قانون اور آئین, مگر اس کو فالو کرنا چاہیے. جب تک ہم اس کو فالو کریں گے عوام تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. عوام فالو کرنے کے لیے تیار ہے, فالو کروانے والے بھی تو ہونا. فالو کروانے کا لائے تو ہونا. عوام سے کیا ہوتا ہے, عوام تو چیخیں مار رہے ہیں. بالکل. اب لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو ڈسٹرکٹ کے ماڑی میں کل میں نے ایک جگہ پر دیکھا تو وہاں 4 دن سے لائٹ نہیں تھی. میں اتحاد ٹاؤن سے جب واپس آتے ہیں اس طرف دعا چوک کے پاس تقریباً کوئی 11 نمبر ہے سرجانی, وہاں پر 4 دن سے لائٹ نہیں تھی. میں آپ کو اپنے علاقے کے بتا رہا ہوں. ڈسٹرکٹ کے ماڑی بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں ہمارے ایک قومی امن جرگہ بھی بنا. ہم نے جو منشیات فروش کے آڈے تھے, جو چور ڈکیٹ تھے, ان کے لیے ہم نے بنایا اور پولیس کے ساتھ مل کر کہ ان کو ختم کرنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کی زندگی تباہ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی نے قومی امن جرگے کو ریلیف نہیں دیا کہ یہ اچھی کام ہے, یہ اچھی کہانی ہے. ہم عوام اٹھ کر نکلے. کیوں نکلے؟ کہ ہم بے بس ہو گئے کہ ہمارے اپنے بچے کے مستقبل خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ اس وقت 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں. اب میں آپ کو بتاتے چلو کہ ہر کسی کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ وہ سولر فلیٹ لے یا وہ جنریٹر چلائے. اور غریب عوام ہے. آپ یقین مانو کہ کسی گھر میں آپ جائے تو آپ خود پریشان ہوں گے کہ ان کے بچے کس طرح زندگی گزارتے ہیں, کیسے سوتے ہیں, کیسے گزارا کرتے ہیں. ایک کچی آبادی ہے, روڈ اور سیوریج لائن, پانی, گیس سب کچھ چھوڑ دو, مگر لوڈ شیڈنگ. وہاں جی ایم سے آپ کے پاس جاؤ, کہہ رہے میرے بس کی کہانی نہیں, کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر وہ ایک جی ایم صاحب کے پاس اتنا طاقت ہے کہ وہ کسی کا سنتا نہیں ہے. اور جب عوام کو کہتا ہے کہ نکلو احتجاج کر لو تو پھر کال کے اوپر کال کہ اچھی کام نہیں ہے, روڈ بلاک کیا. اور ہمارے اپنے ملک کے ہم مانتے ہیں, ہماری بھی ملک ہے, اس ملک کے لیے تو ہم ہماری جان قربان. جب پاکستان رہیں گے تو ہم رہیں گے. پورا امن احتجاج سب کا حق ہے, سب کا حق. امن احتجاج ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. بالکل ایسے ہی حق ہے. اب اس کے حوالے سے تھوڑا ہمارے حکمرانوں کو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو سینیٹ میں بیٹھے ہیں, یہ جو وزیر مشیر ایم این اے ایم پیز, یہ عوام کے ہوڑ سے جا کر گیا ہوا ہے. وہ فیصلے کرتے ہیں مگر عوام کے حق میں تو فیصلہ کرنا چاہیے. اگر عوام ووٹ نہیں دیتے تو یہ کیسے وزیر و مشیر بنے گا؟ کوئی وزیر اعظم بن سکتے؟
कौन बनाते हैं? वज़ीर आज़म अल्लाह बनाते हैं, मगर ये अवाम वोट ये देकर वो बनती सीट है, ये फूलों की सेज नहीं, कांटों की सेज है। और इससे जो भी रियासत का जिम्मेदार होता है, जो कुर्सी पे बैठा होता है, जो जिस डिपार्टमेंट का बड़ा होता है, उसको आखिर में जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई जीएम है कि इलेक्ट्रिक का और किसी के घर में बिजली नहीं है और कोई जो है सीनियर सिटीजन बेचारा कोई मरीज है और वो मर गया, तो उसका जिम्मेदार उसका जो है ना इसके खाते में आएगा। अगर पानी नहीं है, किसी के घर में बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो उसकी वाटर बोर्ड वाले जवाब देंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को कि भाई क्यों, आपके हाथ में इख्तियार था, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया था। हजरत उस्मान के दौर में रातों को वो निकला करते थे, तो क्यों नहीं आप भी चले, बाहर निकले, वो करें, ऑपरेशंस करें, चेक करें। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी इदारों में? मुझे नहीं समझ आ रहा। आवाम का पुरसाने हाल कौन होगा? ऊपर से बजट ने तो आवाम को आधा मार दिया है। अच्छा, अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख, और हमारी बात चल रही थी इल्लीगल कनेक्शंस के हवाले से, वाटर टैंकर के हवाले से, और जितने मतलब इनके रेट्स के हवाले से, बजट के हवाले से। बादशाह खान साहब, अवाम जिस तरह से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के जो हाइड्रेंट्स हैं उसके ऊपर, पानी के ऊपर, जिस तरह से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस तरह से अवाम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई ये इतने जो हादसात हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? अगर जो हैवी टैंकर्स हैं उनकी एक टाइमिंग बनी हुई है, तो क्या आपके टैंकर्स इन टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करते? नहीं, हमारे जो वाटर टैंकर है वो टाइमिंग्स को फॉलो करते हैं। हम कानून और आइन को हाथ में नहीं लेंगे, वो फॉलो करते हैं। मगर वाटर टैंकर पे कोई पाबंदी नहीं है, वो दिन और रात चल सकते हैं शहर कराची में, क्योंकि अगर इस पे पाबंदी लगाया तो आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना हो। एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है कि एक हादसा है। अब जाहिर बात है हम नहीं चाहते कि किसी की जान चले जाए, वो सबसे कीमती होता है। इंसान की कीमत जो है ना कोई अदा नहीं कर सकते। बाकी जो एक्सीडेंट होते हैं, या बाइक को चला दिया या गाड़ी जो है ना लग गया, वो लोया बन जाते हैं। मगर जो जानी नुकसान होते हैं उसके दुख में हम बराबर शरीक होते हैं। हम उसके फैमिली तक जाते हैं, उसके घर तक जाते हैं, उसके जनाजे तक जाते हैं। हाँ, हम ऐसी थोड़ी करते हैं। मगर अभी जो वाटर टैंकर, जो टैंकर्स अभी जलाए गए थे कि जो हादसात हुए थे, तो कह रहे थे कि ड्राइवर्स जो हैं वो छोड़कर भाग गए थे। तो अब ड्राइवर की मैं आपको बताता चलो, ये शहर कराची है, यहाँ ऐसे होते हैं जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो उसके फैमिलीज तो मौके पर मौजूद नहीं होते। आपने भी देखा होगा, और बहुत सारे गाड़ियाँ भी जलाते हैं और ड्राइवर का भी जान का खतरा होते हैं। और कानून ये नहीं कहते, कानून ये कहते हैं कि अगर किसी ड्राइवर से हादसा हुआ, किसी की जान चली गई है या कोई जख्मी हुआ, तो वो पुलिस के हवाले कर दो, उसको एफआईआर कर दो, कोर्ट में पेश कर दो। ये 320 एफआईआर होता है। ये एक हादसा जानबूझ करके 302 नहीं बनते, इनकाउंटर नहीं करते। कोई ड्राइवर नहीं चाहते हैं, बजाते खुद मैंने खुद ड्राइवर किया 15-20 साल। आपसे कोई हादसा हुआ? अल्लाह के फजल और करम से एक बार हुआ, सऊदी अरब में हादसा हुआ, और वो 100/7 गलती छोटे गाड़ी का था। 2 बंदे का जान भी चले गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, थाने तक लेकर गया। उन्होंने नक्शा डाला, गलती किसका है? कार वाले क्या? बोले जाओ। यहाँ तो वो कानून है ही नहीं। जो भी एक्सीडेंट होता है तो सारा मलबा जो है ना हैवी ट्रक पे पूरा डालते हैं कि ये हैवी ट्रांसपोर्ट का गलती है। अब बाइक वाले अगर पीछे से घुस जाते हैं, दाएं बाएं की तरफ से घुस जाते हैं, तो फिर भी जो है ना मलबा सारा जो है गलती हैवी ट्रांसपोर्ट के ऊपर डालते हैं। अच्छा, ब्रेक अगर लगाएं तो? ब्रेक कैसे लगे? अब बाइक वाले आप देखते हैं रोड में, मैं आपको दिखाते चलो, ट्रेलर के नीचे घुस जाते हैं, गुजर जाते हैं। जो आजकल के नौजवान हैं इस तरह चल रहे हैं। और जब भी एक्सीडेंट होता है कोई ड्राइवर नहीं चाहते, कोई भी जानबूझ करके। ये तो इंसान है, इंसान की तो बड़ी कीमत होते हैं। एक शाम के ऊपर ड्राइवर गाड़ी नहीं चढ़ाते, वो भी बचाना चाहते हैं कि मेरे गाड़ी के नीचे शाम भी ना आ जाए। मगर ये कुदरती के हादसा है, ये दुनिया के हर कोने में होते हैं और पूरे पाकिस्तान में होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि कराची में। अब मैं आपको बताते चलो, कोटे के जो लिंक रोड है इसमें कितने एक्सीडेंट हुआ। बस के एक्सीडेंट होते हैं 10-10, 20-20, 30-30 बंदे के जान चले जाते हैं। इस तरह पंजाब में हो रहे हैं, KPK में हो रहे हैं। अजी, आप लोग के जो ड्राइवर्स होते हैं, आप चूंकि प्रेसिडेंट हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई सेशन आपने बनाया हो ऐसा कि जो ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके पास ट्रेनिंग्स हो, कोई ऐसा सेशन बनाया? हमारे जो ड्राइवर होते हैं ना, हम गाड़ी के साथ 5-6 साल एल पर रखते हैं। हम सिर्फ 2-3 महीने ट्रेनिंग नहीं देते, जिस तरह ये ट्रेनिंग स्कूल बनाया हुआ है ना,
3-4 महीने या 5 महीने ट्रेनिंग देते हैं। हम 5 साल से लेकर 6 साल तक उसको ट्रेनिंग देते हैं। ड्राइवर के साथ हेल्पर होते हैं, वो हेल्पर फिर 5-6 साल के बाद ड्राइवर बन जाते हैं। मुझे ट्रेनिंग मिली 12 दिन की। मैंने एक आंटी से ट्रेनिंग ली ना, एक स्कूल था वहाँ से, उन्होंने क्या किया, अपनी ब्रेक्स और सब कुछ अपने पाँव के नीचे रखा और कहा बस आपको आ गई, अब आप चलाएं। मैंने चलाई तो मैं तो फुटपाथ पे चढ़ गई। तो ये बात कि ट्रेनिंग्स 15-20 दिनों की नहीं होती है। और ये जो LTV होती है, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनकी ट्रेनिंग यकीनन इसकी ट्रेनिंग 5 साल से लेकर 6 साल तक 6 साल हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद वो ड्राइवर बन जाते हैं आराम से। ऐसे नहीं है, कोई मालिक नहीं चाहता अभी आपकी गाड़ी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी है, आप किसी नालायक ड्राइवर के हवाले कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कोई भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। ये रिस्क तो है, दोनों रिस्क है। वाकफा है। दूसरा फिर कह रहे हैं कि ये नशे में होते हैं। आपकी गाड़ी में आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी गाड़ी 1.5-2 करोड़ की, आपने बड़ी मेहनत के साथ कैश तो में लिया हुआ है, महीने के कैश दिया हुआ है और फिर कैश से निकाला, आप किसी नशाई को गाड़ी देंगे? कोई भी नहीं देते। ऐसी कोई मसला नहीं। हाँ, शहर के अंदर, शहर कराची में, अब मैं आपको बता दूं जितने भी कराची शहर है, जो रोड बने हुए हैं, रोड के ऊपर सबसे पहले तो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के साथ 10-12 फुट तो मार्केट वाले आगे खुद बनाया हुआ है गैर कानूनी, और उसके बाद फिर रेड़े खड़े होते हैं। वो कौन खड़ा कर देते? यानी KMC को और उसके बाद फिर चाहिए। रश के और टिक्सी रोड के ऊपर खड़ा होता है, रोड पूरा ब्लॉक होता है। और रोड हर जगह में गड्ढे बने हुए हैं, रोड की तामीरात नहीं है। हेवी ट्रैफिक जब आते हैं तो वो जरूर जाहिर बात है वो ब्रेक मारते हैं कि गड्ढा है जिसपे 30 टन 40 टन वजन होते हैं, वो अगर गड्ढे में गिर जाते हैं तो उसके एक्सल टूट जाते हैं, उसके फ्रेम टूट जाते हैं, उसके गियर टूट जाते हैं, उसके इंजन टूट जाते हैं। जब ब्रेक पकड़ते हैं तो सारा पीछे से जंप बन जाते हैं। या आगे से आप बाइक वाले जा रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी के करीब घुसते हैं, टर्न ले लेते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो अब जिसकी 40-50 टन वजन होते हैं उसकी तो बाइक या कार की ब्रेक नहीं होते, वो अगर ब्रेक पकड़ते वहां तक पहुंच जाते। अब रोड ये वजूहात है हादसात। 20-30 फुट रोड बाकी नहीं है, बाकी तो रोड पकड़ा हुआ है, उस पर तो कारोबार चल रहा है। KMC वाले कौन पहुंच रहे हैं? KMC वाले क्यों नहीं पहुंचते? क्यों खामोश है? क्यों खामोश है? क्या बात है? उसकी सहूलत चलनी चाहिए, लेकिन मगर रोडों के उसके ऊपर खामोशी हमें भी पता है और आपको भी पता है कि क्यों खामोश। एक सवालिया निशान है KMC के ऊपर। सवालिया निशान है। हादसात की बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम सरकमस्टेंसेस को देखें, पीछे हम लोग देखें, तो एक तो रोड ब्लॉक्स होते हैं, ऊपर से इधर उधर पथारे वाले और ये सब चीजें, और फुटपाथ जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो तक आपने बेची हुई है, समझ से बाहर है। तो कानून कहाँ है? मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या है? ये कराची तो इंटरनेशनल सिटी है ना, तो कुछ भी यहाँ पर सही नहीं हो रहा। अगर अपना इदारा KMC अपना काम देखे, ठीक है ना, इसी तरह से वाटर बोर्ड अपना काम देखे, इसी तरह से जो लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो अब हमारे जो रोड्स हैं, जो गड्ढे हैं बहुत सारे, तो ये मौत का शिकार बन जाते हैं। सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ नहीं, छोटी गाड़ियाँ भी हादसात का शिकार होती हैं। ये गड्ढे कैसे बन जाते हैं? बड़े बड़े मेन होल्स खुले होते हैं, उनके ऊपर ढक्कन नहीं होते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं एक्सीडेंट्स की। सब इदारों को, सब लोगों को अपने अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, वाटर टैंकर्स वालों को भी, हमारे इदारों को भी, और आवाम को बेशक आंखें खोल के चलाना चाहिए, क्योंकि कराची में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। बादशाह खान साहब, मुझे बताएं, अभी रिसेंटली अगर हम कल की बात करें, कल रात से लेकर अब तक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुसलमानों की बात करें तो हमारे ईरानी भाई जो हैं, ईरान के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं और इसराइल बार बार हमले कर रहा है, तो मेरे ख्याल में क्या तमाम मुसलमानों को इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए, तमाम मुस्लिम कंट्रीज को? देखो, हर मुसलमान को चाहिए कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, मगर इस तरह मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उसके इत्फाक और इत्याद होना चाहिए। अब ईरान में कल से जो हमले हुआ और जितने लोग शहीद हो गया और आर्मी चीफ तक उसको टारगेट बनाया, तो मुस्लिम ममालों को चाहिए कि इनकी भरपूर मजम्मत कर ले। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये इसी तरह जो इसराइल और इस तरह जो गैर मुस्लिम ममालिक अगर मुसलमानों के साथ इस तरह जुल्म होते रहते रहे तो ये चुन कर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सारे मुसलमानों ये सब मुसलमान को इत्फाक इत्याद होना चाहिए, खासकर अरब ममालिक। मैंने 17 साल गुजारा, अरब ममालिक को चाहिए, और इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान तो साथ देंगे अगर अरब ममालिक थोड़ा कुछ हिम्मत तो करे। अब
آج ایران پہ ہیں، وہ پھر فلسطین پہ ہیں، تو اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ ہماری دعائیں کہ پاکستان کو کوئی نیلی آنکھیں سے نہیں دیکھتے، اور انشاءاللہ پاکستان منہ توڑ جواب دے سکتا ہے. یعنی کہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بہت مذمت کرتا ہے اس کے لیے. تمام مسلم بھرپور کنٹریز مذمت کو کرتا ہے. ایک ہونا چاہیے، ایک پیج پر ہونا ایک پیج پر ہونا چاہیے، ایک پیج پر ہونا. جس طرح سے ہمارے ساتھ موجود تھے آل واٹر ٹینکر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ حاجی بادشاہ خان صاحب مسعود، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح تمام مسلم کنٹریز کو ایک پیج پر جمع ہو جانا چاہیے. اگر اب بھی آپ لوگ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جو جیسے حج کا مہینہ تھا، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جانا چاہیے. یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، یہ اللہ پاک جو ہے قرآن پاک میں فرماتا ہے. تو اب کیوں آنکھیں بند کر کے تمام مسلم کنٹریز سوئے پڑے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ اوپر سے کوئی نہیں آنے والا، ہم نے خود اپنی مدد آپ کرنی ہے. خدا را آنکھیں کھولو، فلسطین کو دیکھیں، پورا اس کو جو ہے مسمار کر دیا ہے. اب ایران کو کر رہے ہیں، اس کے بعد ایرانی بارڈر ہمارے پاکستان کے ساتھ ہے. پھر خدا نہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کی باری ہو. ویسے ہماری فوج ماشاءاللہ ہماری فوج جو ہے بہت بہادر ہے، اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس نے ہندوستان کو نہیں صرف بلکہ پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم بہت بہادر ہیں، بہت طاقت ہے. کسی نے ہم پر اگر میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کا جواب ہم دیں گے. اسی طرح سے جو ہے پورے پاکستانی جو ہے ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلمان جو ہے ہمارے بھائی ہیں، اور تمام پاکستانی ان کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. وینس کے مہمان میں دنائل شیخ. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.